नमस्कार। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे इंसान सफल कब होता है। इंसान सफल कब होता है ये बात तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आप उन्हें सफल होकर ज़रूर दिखाइए जो आपके फेल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें सफल होकर आप ज़रूर दिखाइए। इंसान सफल कब होता है? इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की कोशिश करता है। जब इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है तब वो सफल होता है। जब वो दूसरों को ना देखे कि कौन बेईमानी कर रहा है, कौन छल कपट कर रहा है, कौन आलस्य कर रहा है। जब इंसान दूसरों को नहीं देखता है, खुद अपनी कड़ी मेहनत करता है, अपना गोल बनाता है, उसको परस्यू करता है, तब इंसान सफल करता है। तुम कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, छल कपट मत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जैसे तुम सफल होते जाओगे, जैसे जैसे तुम सफलता यानी कि तुम उपलब्धियां जैसे जैसे पाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आलोचना भी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। आलोचना उपलब्धियों का इनाम है कि तुमने इतना बड़ी चीज़ को पा लिया है। उपलब्धि आलोचना उपलब्धियों का इनाम है। जो इंसान आलोचनाओं से नहीं घबराता है वो हमेशा तरक्की करता रहता है। आलोचनाओं से कभी नहीं घबराना चाहिए कि कौन बुराई कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है। आप अपना काम करते रहिए तो आपको उपलब्धि भी मिलती जाएगी। सफलता पाने के लिए हमेशा रिलैक्स रहिए, हमेशा रिलैक्स रहिए। आज में और अभी में जीजिए। ये सोचिए आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। आज और अभी में जिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे जाने दीजिए। पानी की तरह बनिए। पानी ज़िंदगी में लग्जरियस नहीं है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बिना जीवन नहीं है। दूसरों पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज खुद पर विश्वास करना है। रामदास था तो बहुत धनी किसान, लेकिन वो ना तो अपने खेत खलियान देखने जाता था, ना अपनी भेड़ बकरी गाय को देखता था, और हमेशा उसके घर में हर चीज़ की परेशानी रहती थी। वो हमेशा विपत्तियों से घिरा रहता था। उसके इतने बड़े खेत में इतनी खेती होते हुए भी उसमें कोई लाभ नहीं होता था। गाय भैंस होते हुए दूध दही घी मक्खन कुछ घर में नहीं आता था, और वो परेशानियों से घिरा रहता था। एक दिन उसका दोस्त हरिश्चंद्र घर पर आया और उसकी विपत्ति की हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसे लगा इसे मैं कुछ भी समझाऊंगा तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसने एक रास्ता सोचा। बोले कि तुम्हारे इतना सब कुछ होते हुए तुम इतने परेशान, इतनी विपत्ति में क्यों हो? बोला क्या करूं, कहीं से कुछ लाभ नहीं हो रहा। तो हरिश्चंद्र को एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मानसरोवर, नदी के किनारे मानसरोवर जाना। वहाँ एक सफ़ेद हंस आता है। जब तुम उसके दर्शन कर लोगे तो तुम्हारी ये सारी विपत्ति खत्म हो जाएगी। रामदास बोला आप सच बता रहे हैं? यदि आप कह रहे हैं तो मैं सुबह ही उठ के जाऊँगा, तुम्हारी मैं सब बात मानूंगा और तेरी विपत्ति खत्म हो जाए। हरिश्चंद्र चला गया। रामदास सुबह जल्दी उठा ब्रह्म मुहूर्त में सफ़ेद हंस के दर्शन करने मानसरोवर के लिए वो चलने लगा। रास्ते में उसका खेत खलियान भी पड़ा, तो वो वहाँ पे उसने देखा कि गेहूं का एक बहुत बड़ा ठेला, कोई दूसरा व्यक्ति उसके गेहूं को, कटे हुए गेहूं को चुराकर इसमें भर के गाड़ी में, ट्रक में भर के ले जा रहा था। उसने उसको डांटा, रोका। वो आदमी शर्मिंदा हुआ, चला गया और उसका इतना गेहूँ बच गया। फिर वो मानसरोवर की साइड बढ़ा और उसने सफ़ेद हंस को ढूंढना चाहा, पर सफ़ेद हंस को नहीं मिला। जब वो लौट रहा था तो उसने सोचा अपनी गाय भैंसों को भी देखता हुआ चलूं। तो उसने देखा कि जो दूध उसके घर में आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। वही दूध ग्वालिन अपने लड़के के डिब्बे में सारा दूध उड़े ले जा रही थी। उसने उसको चिल्लाया। नौकरानी ने माफ़ी मांगी और सारा दूध फिर उसके घर आया। घर में रामदास ने चाय नाश्ता करा और दोपहर में वो फिर सफ़ेद हंस के दर्शन करने चल पड़ा। तो उसने देखा रास्ते में फिर उसका खेत खलियान पड़ा। तो उसने देखा आधा दिन निकल चुका है, कोई मज़दूर उसके यहाँ काम करने आया ही नहीं है। वो हंस को देखने के बाद वहीं बैठ गया और उसने चिल्लाया और उन मज़दूरों की दिहाड़ी काटी। फिर वो सफ़ेद हंस को ढूंढने गया, फिर लौटा, फिर मज़दूरों को चिल्लाया, फिर मज़दूर काम पर आए। फिर वो अपने भैंस और गायों को देखा, फिर वहाँ से दूध आने शुरू हुआ। ऐसे करके वो रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, सफ़ेद हंस के दर्शन करने के लिए के बहाने से जाता और अपना खेत खलियान, गाय भैंस वगैरह सब देखने लगा। ऐसे देखते देखते उसे बहुत लाभ होने लगा। अब हर चीज़ में फ़ायदा होने लगा। हरिश्चंद्र फिर उसके घर आया।
रामदास फिर रोने लगा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे सफ़ेद हंस नहीं मिला, लेकिन मुझे फ़ायदा बहुत हुआ है। अब मुझे हर जगह से खेत से भी फ़ायदा हो रहा है, भैंसों से भी फ़ायदा हो रहा है, हर जगह से मुझे फ़ायदा हो रहा है। हरिश्चंद्र मुस्कुराया, बोला, परिश्रम ही सफ़ेद हंस है, परिश्रम के पंख बहुत उजले होते हैं। मैं तुम्हें वैसे समझाता तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब रामदास थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसके हर चीज़ का उसको फल मिलने लगा। जो भी व्यक्ति अपना काम नहीं करता है, नौकरों पर छोड़ देता है, उसके यहाँ हमेशा विपत्ति रहती है। काम से कभी मत बचो, काम चोरी कभी नहीं करनी, बहाना बनाकर किसी काम को मत डालो। हम जिंदगी में जो धन का नुकसान करते हैं वो थोड़ा नुकसान है, लेकिन यदि हम समय का नुकसान करते हैं तो वो जिंदगी में कभी भी ना पूरी होने वाली क्षति है, जो नुकसान कभी नहीं हो सकता। ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सोमनाथ एक बहुत बड़ा चोर था। वो रोज सुबह चाकू अपनी जेब में डालता और चोरी करने निकल पड़ता, खूब चोरी करता और उसी से उसका घर चलता, वही उसका रोजगार था। लेकिन हर बाप की तरह, हर पिता की तरह उसका एक सपना था कि उसका बेटा चोर ना बने, वो पढ़े लिखे, नौकरी करे और एक अच्छा इंसान बने। वो ये सोचता था। उसने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी दिला दिया, लेकिन वो इंटर के बाद लड़का नहीं पढ़ पाया। एक तो पैसों की कमी, ऊपर से चोर का नाम, उसे नौकरी भी नहीं मिली। कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था क्योंकि वो एक चोर का बेटा था, तो उसे नौकरी भी नहीं मिली। वो ऐसी पड़ा बेरोजगार की तरह पड़ा रहता था। तो सोमनाथ ने एक दिन सोचा, क्यों ना इसे मैं अपने ही काम में लगा लूँ। तो वो बोला, चल उठ, आ तू मेरे साथ मेरे काम पे चल, नौकरी तो तुझे मिल नहीं रही है, तू मेरा ही काम सीख। लड़का भी अपने पिता के साथ चल पड़ा। तो पिता ने एक चाकू अपने पास रखा, एक बेटे की जेब में डाला और वो चोरी करने चल पड़ा। एक हवेली में, बहुत बड़ी हवेली में वो घुसा। बोला, यहाँ मैं कई बार चोरी कर चुका हूँ, बहुत माल मिलता है। वो उसे बोलता जा रहा था कि लेकिन लड़का, उसका बेटा, उस हवेली की चकाचौंध को देख के मस्त हो गया। वो हवेली की रोशनी को ही देखता रह गया। पूरी हवेली लाइट से चमक रही थी, कहीं अंधेरा नहीं था। वो बड़ा मंत्रमुग्ध होकर लाइट को देखता रहा। बाप ने उसका बेटे का हाथ पकड़ा, बोला, हम चोरी करने आए हैं और तू यहाँ क्या देख रहा है। बेटा बोला, पिताजी, मैं चोरी नहीं करूँगा। आपने इनके घर में कितनी बार चोरी करी है, लेकिन इनका घर आज भी रोशनी से चमक रहा है और हमारा घर आज भी अंधेरे में है। हमारे घर में आज भी उजाला नहीं है। बाप को अपने बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती नजर आ रही थी। चोरी, छल, कपट, बेईमानी से जो भी इंसान पैसा कमाता है, उससे 56 भोग भी फीके हैं। यदि आप अच्छी कमाई से, मेहनत की कमाई से 2 रूखी रोटी भी खाते हैं तो वो भी आत्मा को तृप्त करता है। कोई भी व्यक्ति जो चैंपियन बनता है वो सबसे पहले एक कंटेंडर होता है। वो किसी भी चीज़ में हिस्सा लेता है, फिर बार बार गिरता है, कभी चढ़ता है, गिरता है, फिर वो एक दिन चैंपियन बनता है। इसलिए सफलता आसानी से नहीं मिल जाती। सफलता श्रम चाहती है, परिश्रम चाहती है। सफलता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए परिश्रम और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पिकासो अपने टाइम के सबसे बड़े पेंटर थे। उनका बहुत ज़्यादा नाम था। एक दिन वो ऐसे ही सड़क पर टहल रहे थे। एक लड़की ने उनको पहचान लिया और उसके पीछे दौड़ी दौड़ी आई। बोली, मैंने आपको पहचाना, आप बहुत बड़े पेंटर हैं, आप मेरे लिए कोई पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो हंसी और बोले, मैं ऐसी टहलने निकला हूँ, मेरे पास ना कोई कैनवास है, ना कोई पेंटिंग का आइटम है, मैं कैसे बनाऊँ। बोले, आप कुछ भी बनाइए, थोड़ा सा बना दीजिए। मैं दोबारा मैं दोबारा आपसे कब मिलूँगी, मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगी, तो बनाइए। तो पिकासो ने अपनी जेब से एक कागज़ और एक कलम निकाली और ऐसे थोड़ा सा कुछ बना के 10 सेकंड में उसको दे दिया और ये कहा कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है, संभाल कर रखना इसे। लड़की लेकर चली गई और उसने ऐसे ही रख दिया। बहुत दिन बीत गए। उस लड़की ने एक दिन सोचा कि पिकासो ने मेरे से कहा था ये $1 मिलियन की पेंटिंग है, तो मैं मार्केट में दिखवा कर आती हूँ। वो लड़की उस पेंटिंग को लेके मार्केट में गई और वाकई में उस 10 सेकंड की पेंटिंग के लोग $1 मिलियन देने को तैयार हो गए। अब वो लड़की दौड़ी दौड़ी पिकासो के पास आई। बोली, आपके पास तो बड़ी कला है कि आपने 10 सेकंड में पेंटिंग बनाई $1 मिलियन की, मुझे भी आप ही के जैसा बनना है, मैं भी ऐसी ही पेंटिंग बनूंगी, मगर मुझे भी सिखाइए। पिकासो थोड़ा हंसी और बोली, बेटा, जिस पेंटिंग को मैंने 10 सेकंड में बनाया है, उस पेंटिंग को सीखने में मैंने 30 साल लगाए हैं। यदि तुम 30 साल देने को तैयार हो तो तुम भी पिकासो बन सकती हो। लड़की अवाक सी खड़ी पिकासो को देख रही थी।
दूसरों की सफलता बड़ी आसान लगती है, लेकिन सफलता कड़ी मेहनत चाहती है। कोई भी सफलता कड़ी मेहनत, ईमानदारी चाहती है। सफलता की तैयारी में पूरा जीवन कुर्बान करना पड़ता है। सफलता अनुभव से और संघर्ष से मिलती है, तभी सफलता पाई जाती है। बिना कड़ी मेहनत के, ईमानदारी से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और ईमानदारी करनी पड़ती है। दूसरों की सफलता आसान लगती है, पर उन्होंने सफलता पाने के लिए अपने पूरे जीवन को कड़ी मेहनत से सफलता की तैयारी में जीवन को तपाया है, तब उन्होंने उस सफलता को पाया है। हमें भी यदि सफलता चाहिए तो हमें कड़ी मेहनत और ईमानदारी करनी पड़ेगी। सफलता पाने के लिए पहले अपना गोल निश्चित करिए, फिर उसको परस्यू करिए। सफलता कड़ी मेहनत, ईमानदारी से मिलती है। आप भी करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।